जय हिंद। जानेंगे आज इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है इतिहास, क्या है इतिहास है ना, हिस्ट्री। हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री के पिता कौन होता है? हेरोडोटस। कौन? हेरोडोटस। हिस्ट्री के पिता कौन? हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन? हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस है। ठीक है, देखिए इतिहास को चार भागों में बांट दिया गया है। पहली बार है कि इतिहास को चार भागों में बांटा गया है। हम लोग लूसेंट में पढ़ते हैं कि इतिहास को है ना चार भाग मतलब किया गया है। ठीक है, देखिए तो इतिहास के बुक में आपको लूसेंट के बुक में दिया है इतिहास के चार भाग। कहाँ से दिया है? प्राचीन भारत है ना, यहाँ से दिया है प्राचीन भारत, आपका मध्यकालीन भारत, आधुनिक है ना, समकालीन या नेहरू ईयर बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर समझिए। देखिए इतिहास के चार भाग लूसेंट में कैसे दिया है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक, समकालीन या नेहरू ईयर। ठीक है, इसके पहले भी एक इतिहास है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले चारों के पहले भी एक इतिहास है, उसको भी पढ़ेंगे। इसके पहले इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, जिससे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या है इतिहास के तीन भाग, क्या है? एक है प्राग ऐतिहासिक, और दूसरा है आद ऐतिहासिक, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक ना, फिर समझिए। एक में है ना प्राग ऐतिहासिक, और दो में है आद ऐतिहासिक, और तीन में है ऐतिहासिक है ना, ऐतिहासिक काल। देखिए इसमें क्या हुआ है ना जी, इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ है। जो पहले मानव हुआ करता था, पहले जो मानव हुआ करता था, ठीक है, वो कुछ नहीं जानता था, बस केवल खाना खाना जानता था। जैसे बच्चा होता है केवल खाना खाने से लिए मतलब खाना खाने से ही मतलब रखता है और कुछ ऐसा नहीं। उसी प्रकार पहले जो मानव हुआ करता था उसी प्रकार रहता था। ठीक है, अब जो आ गया है ना जी, अभी जो फिलहाल में देखा जा रहा है ना जी, पहले से बहुत कुछ सुधार गया है। देखिए यहाँ पे कैसे प्राग ऐतिहासिक में यही था कि इसमें लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। उसमें पहले पढ़ा लिखा ना नहीं होता था, मतलब पढ़ने लिखना नहीं जान रहा था सब पूरा। ठीक है, उसमें कहा कि लिपि का आविष्कार नहीं हुआ। आद ऐतिहासिक में कहा कि लिपि का आविष्कार हुआ लेकिन पढ़ा नहीं गया। का लिख ले है सब, पढ़े नहीं गया। ठीक है, जैसे मान चले लिख दिए आपको भाई, ऐसे ऐसे लिख दिए, का लिख दिए, पता चला नहीं ना चला। इसी को मान चले हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, तो ऐसे पूरा पढ़ा नहीं गया, इसमें लिखा गया, लिपि बना, लेकिन क्या हुआ कि पढ़ा नहीं गया। इसमें क्या हुआ कि आद ऐतिहासिक में लिपि बना लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसमें क्या हुआ कि लिपि बना और पढ़ा भी गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा इतिहास में लिपि बना और पढ़ा भी गया था ऐतिहासिक काल में, है ना? कौन सा इतिहास में या कौन सा काल में जो है ना लिखा गया और पढ़ा भी गया, लिपि बना और पढ़ा भी गया, तो कौन? ऐतिहासिक काल में आएगा। ऐसे पूछता है क्वेश्चन, कौन सा काल में लिखा भी गया ना, लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो आद ऐतिहासिक में हो जाएगा, है ना जी। जिसमें लिखा गया और पढ़ा नहीं गया तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आद ऐतिहासिक। इसमें लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। अगला है अब इसमें प्राग ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक जो है, इसमें लिपि का आविष्कार नहीं हुआ। जो मानव पहले हुआ करता था, ठीक है, वो कुछ मतलब नहीं जानता था, पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था, बस केवल है ना शिकार करना, खाने से मतलब बस इतना ही रखता था। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या हुआ कि लिपि का आविष्कार नहीं हुआ है। उसके बाद इसमें मानव जो हुआ करता था, खानाबदोश या जावा मानव कहते हैं उसको। ठीक है, खानाबदोश या जावा मानव उसको बोलते हैं। खानाबदोश केवल खाना खाने वाला। ठीक है ना, खानाबदोश का मतलब क्या होता है? खाना खाने वाला, है ना, या उसी का नाम है जावा मानव, उसी को बोलते हैं। ठीक है, खानाबदोश यानी केवल खाना खाने वाला, बस खाना खाने से ही मतलब रखेगा, उसी को बोलेंगे खानाबदोश। ठीक है, देखिए तो खानाबदोश हो गया। इसमें भी पहले मतलब पूरा हद तक नहीं था आदमी, ठीक है ना, इसमें पूरा सही हो गया सब। ठीक ना, प्राग एथिक्स में ऐतिहासिक में पूरा सही हो गया आदमी। ठीक है ना, समझने बुझने लगा बात। अब देखिए अगला है, इसको बोलते हैं पुरातात्विक, इसको भी बोलते हैं पुरातात्विक, इसको भी बोलते हैं पुरातात्विक। इस काल को भी तीनों काल जो है ना उसको भी क्या बोलते हैं? पुरातात्विक बोलते हैं। तीनों काल को क्या बोलते हैं? पुरातात्विक बोलते हैं, है ना। पुरातात्विक कहने मतलब जो पुरानी बातों के है ना जिक्र दिया गया है इसमें, उसी को पुरातात्विक कहेंगे। ठीक है, पुरातात्विक उसको कहेंगे। ठीक है ना, पुरातात्विक उसको कहेंगे। ठीक है, जो पुरानी बात दिया हुआ है इसमें, है ना, कुछ न कुछ वस्तु का इसमें पता चला है। ठीक है, किसमें? तीनों में पता चला है। ठीक है ना,
कुछ न कुछ मिला हुआ है। ठीक है, समझिए। क्वेश्चन पूछता है कौन सा काल में, कौन सा इतिहास के काल में लिपि लिखा गया और पढ़ा गया। तो बताओ तो कौन सा इतिहास के काल में लिपि लिखा गया और पढ़ा भी गया। तो ऐतिहासिक काल में। और कौन सा इतिहास में लिपि लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो आदि ऐतिहासिक में। कौन सा इतिहास में लिपि लिखा ही नहीं गया, साफ ही नहीं। तो किस में, प्राग ऐतिहासिक में। ठीक है, अब देखिए अगला आता है इसमें, इसको पाषाण काल को बोलते हैं। ठीक ना, इससे प्राग ऐतिहासिक को क्या बोलते हैं, पाषाण काल बोलते हैं। इसको आदि ऐतिहासिक को क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक को, है ना, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं इसको, है ना, या सिंधु सभ्यता कहता है सब इसको, या हड़प्पा सभ्यता इसको बोलेंगे। ठीक है, अगला है ऐतिहासिक काल को बोलेंगे वैदिक काल से आगे। यानी वैदिक काल कहने का मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया तब उसके बाद थी कजी है वैदिक काल है। ठीक है, तो वैदिक काल के संस्थापक था आर्य था। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये वैदिक काल से आगे हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक में। ठीक है, घबराने की बात नहीं, सब समझाएंगे, सब आपको वीडियो के थ्रू आपको समझा देंगे, सब बता देंगे। ठीक है, सब वीडियो आपको जाते रहेगा आपके वीडियो, है ना। देखिए समझिएगा, कहते हैं इसको, है ना, पाषाण काल बोलते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, इसको वैदिक काल से आगे बोला जाता है, इसको पढ़ेंगे आगे। ठीक है, देखिए अब क्या है पत्थर युग क्या है। इसको प्राग ऐतिहासिक काल को क्या बोलते हैं, पत्थर युग, है ना। पत्थर प्राग ऐतिहासिक काल को क्या बोलते हैं, पत्थर युग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पत्थर काल या पत्थर युग भी बोला जाता है। इसको देखो आदि ऐतिहासिक को क्या बोला जाता है, इसको, है ना, कांस्य युग बोला जाता है। इसको ऐतिहासिक काल को लौह युग, ये लौह युग और कांस्य युग और पत्थर युग क्यों कहते हैं। ठीक ना, देखिए सुनिए, सबसे पहले इसमें प्राग ऐतिहासिक में क्या हुआ था, पत्थर मिला था, है ना। पत्थर मिलने के वजह से इसको पत्थर युग कहा गया। ठीक है, आदि ऐतिहासिक में क्या हुआ, इससे कांसा मिलने की वजह से, कांसा ना जानते हो, कांसा देखे होंगे, कांसा मिलने के वजह से क्या हुआ कि कांस्य युग कहा गया। इसमें लोहा मिलने की वजह से लौह युग कहा गया है। सुनिएगा पहले, देखिए पहले के तुलना में इसमें क्या हुआ, अभी जो मनुष्य है किस युग में जी रहा है, लौह युग में जी रहा है। ठीक है ना, लौह युग। इसके बाद भी देखा जाए तो स्टील जो होता है, स्टील युग मतलब लोहा से सस्ता, जो लोहा से जो एथी होता है शक्तिशाली का होता है, स्टील होता है, जो कहा होता है कि पुल के निर्माण में किया जाता है उसका स्टील का प्रयोग, क्योंकि स्टील का प्रत्यास्थता का होता है कि अधिक होता है। ठीक ना, जिसके कारण वो मतलब पुल में उसका उपयोग में लाया जाता है स्टील का। ठीक है, समझिए आगे। इसमें कहो कि पत्थर मिला, तो क्वेश्चन पूछता है किस काल में पत्थर मिला। तो प्राग ऐतिहासिक काल में। किस काल में, है ना, किस, है ना, इतिहास के कौन सा काल में, है ना जी, कांसा मिला। तो आदि ऐतिहासिक में, है ना। किस इतिहास के काल में मतलब क्या हुआ कि लोहा मिला, तो ऐतिहासिक काल में। ठीक ना, जिसे लौह युग कहा जाता है। ठीक ना, अब समझते हैं आगे, अब देखते हैं इसका। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए क्या है, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक या उसको प्री हिस्ट्री कह सकते हैं, है ना, प्री हिस्ट्री कह सकते हैं, या स्टोन काल कह सकते हैं, या पाषाण काल कह सकते हैं। इसका कौन नाम हो गया, 1 2 3 गो नाम हो गया, है ना जी। इंग्लिश में प्री हिस्ट्री बोलते हैं इसको। ठीक है, देखिए क्या है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। 1 में पूरा पाषाण काल, और 2 में मध्य पाषाण काल, और 3 में नवपाषाण काल। ठीक है, 1 में पूरा पाषाण काल, 2 में मध्य पाषाण काल, 3 में नवपाषाण काल। ठीक है, एक और काल आपको बताया जाता है ना जी, एक ताम्र पाषाण काल था। ताम्र पाषाण में जो मनुष्य था कुछ दिन टाइम बिताया उसमें। ठीक है ना, तो उसमें भी आ जाता है, इसी में आता है ना, बांट करके मतलब नवे पाषाण में आ जाता है ताम्र पाषाण काल को। ठीक है, लगभग कौन कहता है, कोई कहता है ना, कौन वो कहता है कि 4 भाग में बांटा गया है, और कोई कहता है 3 भाग में बांटा गया है। ठीक ना, तो कुछ ऐसे साक्ष्य मिलता है कि मतलब वो जब तांबा का उपयोग किया, है ना जी, पहली बार मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया, तांबा का किया। तो तांबा का किया तो कुछ दिन तो टाइम बिताया होगा ना जी, टाइम तो बिताया होगा। तो इसलिए इसको मतलब कहता है क्योंकि 4 भाग में बांटा गया है। तो पहले हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। ठीक है, उसके बाद आपको मध्य पाषाण काल के बारे में बताएंगे, उसके बाद आपका नवपाषाण काल के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये सब बहुत आसान है। देखिए पूरा पाषाण काल
ये जो है ना 25 लाख से 12 लाख तक चला, है ना जी। 25 लाख से, ध्यान रखिए, बहुत लंबा काल चल गया है, ठीक है। 25 लाख से 12 लाख तक ले चला। इसका सबसे पहले अध्ययन किया रॉबर्ट, है ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया सबसे पहले इसका अध्ययन, ठीक ना। किसका? जो है ना प्राग ऐतिहासिक का सबसे पहले अध्ययन कौन किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया। समझे कि नहीं समझे? प्राग ऐतिहासिक के बारे में अध्ययन कौन किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले किया, ठीक है। देखिए ये है, किया कि नहीं किया? देखिए समझिए आगे। इसमें मानव जो होता था ना खाना बदोश होता था। खाना बदोश होने का मतलब क्या होता है ना जी? केवल खाने से मतलब रखना, है ना जी, और केवल दूसरे से मतलब नहीं रखना, तो उसी को खाना बदोश कहा जाता है। जो खाने से, केवल खाने के लिए मतलब रहता है ना, उसी को खाना बदोश कहते हैं। देखते हैं बच्चा देखते हैं कि मतलब बच्चा को मतलब भूख लगता है तो रोने लगता है ना, ना जी। अब देखता है कि मतलब देखे होंगे, है ना, जब उसको दूध मतलब कसाता है तो पूरा खुश हो जाता है ना जी, कि अब हमारा दूध वह कसा रहा है, अब हम पिएंगे, है कि नहीं। तो वो मतलब क्या करता है कि मतलब वो केवल खाने के लिए ये है, ठीक है, खाने के लिए सोचता है, ठीक है। तो उसी को खाना बदोश बोलते हैं, जो केवल खाने के लिए सोचे, ठीक है ना। बस और कुछ से मतलब नहीं, बस खाना। जानवर जानते हैं ना, जानवर क्या है? जानवर खाना बदोश है ना जी। जानवर जो है क्या है? खाना बदोश से केवल खाने से मतलब रखता है ना जी। जब भूख लगे अब चिल्लाने लगता है सब, है ना जी। वैसे सबसे ज़्यादा अधिक। देखिए आगे, इसमें मानव खाना बदोश था, ठीक है। इसमें मानव, हाँ क्वेश्चन पूछता है कि इसमें मानव कौन सा काल में मानव अफ्रीका से आया था, ठीक ना। या मानव सबसे पहले कहाँ से आया था? तो अफ्रीका से आया था। तो पूरा पाषाण काल में जो मानव अफ्रीका से आया था, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछता है कौन सा काल में मानव अफ्रीका से आया था? तो पूरा पाषाण काल, ठीक है। आगे देखिए, मानव आखेट करता था, यानी शिकार करता था। आखेट मतलब क्या होता है? शिकार करना। मानव इसमें आखेट करता था, ठीक है। और देखिए इसमें है मानव खाद्य संग्रह था, खाद्य संग्रह था इसी में मानव, ठीक ना। खाद्य संग्रह कहने का मतलब क्या होता है? आपको मान चलिए अभी 1 ट्रक रुपया दिया जाए और 1 ट्रक खाना दिया जाए, तो आप कौन लेंगे? पैसा ले लेंगे, निश्चित है कि पैसा लेंगे, है ना जी। क्योंकि आप अभी धन संग्रह हो गए हैं, उस समय खाना संग्रह था। उस समय आपको, उस समय उस सबके खाना देते 1 ट्रक और 1 ट्रक पैसा देते, तो वो पहले खाना लेता, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खाद्य संग्रह बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए मानव खाद्य संग्रह था, सबसे लंबा काल चला यही। सबसे, देखिए समझ रहे हैं ना, 25 लाख वर्ष से 12 लाख, सबसे अधिक मानव इसी में टाइम बिताया वो सब, ठीक है। सबसे अधिक टाइम पूरा पाषाण काल में बिता दिया है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें क्या करता था? 12 पत्थर का हथियार बनाता था, ठीक ना। मान चलिए किसी के शिकार करना है, जानवर के शिकार करना है, तो उधर से हरका के लाता था, है ना, हुड हुड हुड, हरका के लाता था, है ना। हरका के ला करके मतलब वो पूरा थी जो वो पूरा पहाड़ पर चढ़ करके ऊपर से पत्थर गिरा देता था, जिससे क्या होता था कि वो मतलब पूरा जो जानवर आता था उस एथी से, है ना जी, उसके धरती के नीचा से तो क्या होता था ना कि वो उससे लग करके, पत्थर से लग करके मर के ना मर जाता था वो सब, ठीक है। तो ऐसे शिकार करता था, 12 पत्थर से, है ना जी, सबको मारता था, ठीक ना। किसको? जानवर को, है ना, शिकार करता था सबको। तो 12 पत्थर का हथियार बनाया, ठीक ना। आग की खोज, इसमें सबसे मुख्य बातें हुई है आग की खोज। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा काल में आग की खोज हुई है? तो पूरा पाषाण काल में, ठीक ना। आग, अभी हम लोग आग जलाते हैं, सलाई हो गया, ये सब पहले हम लोग बचपन में रगड़े में पत्थर रगड़ते हैं तो क्या होता है? लुत्ती फेंकता है। तो उसी तरह का हुआ कि ना आग का आविष्कार हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें आग की खोज हो गई सबसे पहले पूरा पाषाण काल में। आग की मेन बात हो गया, मुख्य बात आग की खोज हो गया, ठीक है। कहा जाता है, देखिए इसमें कहा जाता है कि क्या हुआ कि जंगल में आंधी आया, आंधी आने के बाद क्या हुआ कि जंगल में पेड़ पे घर्षण के बाद क्या हुआ कि पूरा जंगल में ना, जब घर्षण हुआ तब पूरा आग पकड़ लिया, है ना, और जंगल में आग पकड़ लिया पूरा। तो उसी समय में मतलब आग का ये आविष्कार हो गया है ना जी। तो उसी प्रकार का हुआ कि मतलब उस प्रकार की कहता है कोई कहता है कि पत्थर, कोई बुक में कहता है कि पत्थर को घर्षण से कहता है कि आग निकलता था। उस समय जो पहले जावा मानव था उसी आग का अपना खोज किए, ठीक है। देखिए आगे,
पत्थर मिलने के कारण पाषाण काल कहा गया। इसमें क्या हुआ कि पत्थर मिला है जिसकी वजह से क्या कहा गया, इसे पाषाण काल कहा गया है। ठीक है, इसको आप क्या करें कि स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम अगला वीडियो में आपको बताएंगे, 12 वीडियो नहीं करेंगे, अगला वीडियो में बताएंगे मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, आपको समझा के बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।